आ गए क्या सभी? हिंदी शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले लिखा जाएगा। होमवर्क था ना, गृह कार्य किस किस ने किया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यही तो थे। और सबके अलग अलग उत्तर आए थे। अब तो एक हो गया ना, अभी भी अलग है। चलो मिला लेते। मैंने आपको एक प्रश्न पहले भी कराया था। कमल, कंचन, कृपा, क्या। ठीक है, जैसे उनको खोला था वैसे ही इनको भी खोलेंगे। ठीक है, और कॉमन को हटा देंगे, उत्तर पर पहुंच जाएंगे। इतना सा काम है बस। ठीक। अब इस शब्द को यदि आप खोलेंगे तो ले में तो ए है और छह आधा है। ठीक है, और ये में ए है। ये हमने खोल दिया। स्पेलिंग लिख रहे हैं हम हिंदी में, यही तो कर रहे हैं और कुछ नहीं। इसको आप खोलेंगे, ले में ए है और छह आधा है। में ए है और अणे में भी ए है। ठीक है, इसको हम खोलेंगे, ले में है और छह में भी है क्योंकि पूरा है। बाकी के दो आधे थे, ये पूरा है तो इसके साथ है आएगा, अणे में है। ठीक है, इससे आप खोलेंगे, ले में ए, खे में ए और ने में ए। यही तो है। अब जो कॉमन है, जो एक जैसा है वह हटाना है बस। शब्दकोश में सही उत्तर पर पहुंचने का तरीका यही होता है। तो जो कॉमन है हटा दिया। ये सब में कॉमन है, ये सब में एक जैसे हैं, निकाल दिए। अब हमारे शब्द की शुरुआत यहां से होती है। जो शब्द की शुरुआत हुई, ये तो सब में एक जैसे थे, हमने निकाल दिए। शब्द की शुरुआत इन वर्ण से हो रही है। अब बताओ, ये पहले आता है कि ये पहले आता है? अभी वह पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी, कै के बाद लेकिन ख से पहले। पिछली क्लास में हमने चर्चा की कै के बाद लेकिन ख से पहले। तो ख से पहले तो ये तीनों आ जाएंगे। इसका मतलब ये उत्तर नहीं होगा, ये गया नंबर 4 पर। यही है। अब इन तीन की बात करें, तीनों में जो कॉमन है उसे हटा दो, जो एक जैसा है हटा दिया। तीनों में एक जैसा था, कॉमन था, निकाल दिया। अब हमारे शब्द की शुरुआत होती है यहां से। शब्द की शुरुआत अब इन वर्णों से तो हुई। यह मैं है, पहले क्या था? तो एक नंबर पर। मैं पहले आता है कि ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर। उत्तर हो गया। और उत्तर तो मैंने बताया ही था कि सबको अपने अपने लक्षण प्रदर्शित करने। बताया था या नहीं? इतनी सी हिंट दी जाती है। अब एक बार 12th क्लास का पेपर चल रहा था और एग्जाम में मैं ड्यूटी दे रहा था। एक बालक पूछता, सर जापान की राजधानी क्या है? धीरे से, सर जापान की राजधानी क्या है? मैं देख, इस बार तो टोक दिया, अगली बार मत टोकियो। और यदि उसके भेजे में कुछ था तो वो लिख सकता था, उत्तर तो मैंने बता ही दिया था। ठीक है, तो वही मैंने आपके साथ किया। आपको उत्तर मैंने बताया था कि सबको लक्षण प्रदर्शित करने। अब कुछ तो, कुछ के तो ये समझ में आ गया, कुछ अभी भी असमंजस में चल रहे हैं। दोबारा लो, इसको आप खोलेंगे, ले, ले में ए है या नहीं?
है या नहीं? ये किन के योग से मिलकर बनाए? चलो हम ये लिख देते हैं, इनके ही तो योग से मिलकर बनाए, तो इसके स्थान पर तो हमने ये भी लिख दिया। ठीक है, अब ये में ए, इसकी बात करें, ले में ए, ये किन के योग से मिलकर बना? के और से के योग से। ठीक है, में ए और अणे में ए, इसकी बात करें, ले में ए, ये किन के योग से मिलकर बना? के से, लेकिन पूरा है तो ए भी आएगा, पूरा है तो स्वर भी आएगा। ठीक है, फिर अणे में ए, इसकी बात करें, ले में ए, खे में ए और ने में ए। ठीक है, तरीका वही रहेगा कि जो कॉमन है, जो एक जैसा है उसे हटाना है बस। अब देखो, सब में कॉमन है, एक जैसा है, हटा सकते हैं, हटा सकते हैं या नहीं? अब हमारे शब्द की शुरुआत होती है यहाँ से, शब्द की शुरुआत। अब बताओ, कै पहले आता है कि खे पहले आता है? इसका मतलब ये उत्तर नहीं होगा, हटा दो, गया 4 नंबर पर। उत्तर इन तीनों में से कोई एक है, इन तीनों में से कोई एक है। ये कॉमन है, ये कॉमन है, निकाल दो, एक जैसा है, गाड़ी आकर वहीं रुकेगी। वही है, तो ए पहले आता है, मैं बाद में आता है, ये और भी बाद में आता है। ध्यान दो, किसी भी शब्द की शुरुआत आधे वर्ण से होती है तो हमेशा अंत में लिखा जाता है। किसी भी शब्द की शुरुआत आधे वर्ण से होती है तो हमेशा अंत में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि आधे वर्ण के तुरंत बाद व्यंजन वर्ण आता है, पूर्ण वर्ण के तुरंत बाद स्वर आता है, और स्वर हमेशा व्यंजनों से पहले लिखे जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं किसी भी शब्द की शुरुआत यदि आधे वर्ण से होती है तो वह हमेशा अंत में लिखा जाता है। अब पहला प्रश्न हमने किया, कमल, कंचन, कृपा, क्या, उनमें चौथे नंबर पर क्या था? क्योंकि वही आधा था, बाकी के सब में पूरे थे, वही तो आधा था। तो किसी भी शब्द की शुरुआत आधे वर्ण से होती है तो हमेशा अंत में लिखा जाता है। अब देखो, कुछ नहीं खोलें, उत्तर पर पहुंचे तो ये कॉमन है, चारों में यही निकाल दो, ना तो ये खिचड़ी पकानी ना ये पकानी, हटा दिया। अब हमारे शब्द की शुरुआत होती है यहाँ से, छ छ छ खे, छ पहले आता है कि खे? तो इसका मतलब ये उत्तर नहीं होगा, तो इसको भगा दें। उत्तर इन तीन में से कोई एक है। और अभी मैंने बताया किसी भी शब्द की शुरुआत आधे वर्ण से होती है तो अंत में लिखा जाता है। अब देखो, ये आधा है, अंत में गया, ये आधा है, अंत में गया, ये पूरा है, ये पहले आ गया, तो सीधा सीधा उत्तर हो गया लक्षण। तो किसी भी शब्द की शुरुआत आधे वर्ण से होती है तो हमेशा अंत में लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ तक स्थिति कितनों का सही था वैसे? हाँ, खूब है। मतलब कल भी जिनका सही था कि बाद में हमने सही किया आज? हाँ, फिर ठीक है, इसका मतलब समझ में आ रहा है। ठीक है, हो गया, उतारना है, चले आगे, देखो। अयोगवाह वर्ण पूछना है, बोल दे। तो वो शेप पूरा है इसलिए लगाया था ना, पूरा है ना। ऊपर वालों में देखो आधा है, ऊपर वाले में जो शब्द लिखे हैं उनमें देखो, वहां तो दोनों जगह आधा है।
अच्छा, ये प्रश्न मेरे समझाने से पहले आ गया था, है ना? इसको खोल कर नहीं लिखते क्या? हमने ये खोल के लिख दिया, देखो। ये खोल के ही तो लिखे, ठीक है। चलो, देव कुमार जी, आ गया ना अब तो समझ में? तो हमने खोला, लिख दिया। चाहे तो हम ऐसे खोल सकते हैं, चाहे हम ऐसे खोल, मतलब जाओ किसी रास्ते से, पहुंचना वही है, ठीक है। इसलिए शब्द को समझाया था। आधे आधे को हटा दे, फिर देख कौन सा बच रहा है ना? हेडिंग डालेंगे, अयोगवा वर्ण लिखेंगे। वे वर्ण जिनका योग न होने पर भी, हेडिंग डालो अयोगवा वर्ण, डैश करके। जो दोबारा भी पढ़ रहे हैं, तिबारा भी पढ़ रहे हैं, वो लिखते रहेंगे। लिखेंगे तो ही फायदा होगा, बैठने का कोई औचित्य नहीं। सत्यनारायण की कथा नहीं सुननी, ये कॉपी खोल के रखी और हम उसे सुन रहे हैं, नहीं। ठीक है, आप लिखेंगे तो ही काम आएगा, तो ही याद रहेगा। प्रश्न आया था, दोबारा आपने किया, सही था नहीं था, क्यों गलत हो रहा है, दोबारा में भी तिबारा में भी क्यों गलत हो रहा है, क्या कमी रह गई, ठीक है। इसलिए आप लिखते रहेंगे। अयोग वह वर्ण, वे वर्ण जिनका योग न होने पर भी, वे वर्ण जिनका योग न होने पर भी साथ साथ चलते हैं। वे वर्ण जिनका योग न होने पर भी साथ साथ चलते हैं, जो न तो स्वर होते हैं, जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, अयोग वहा वर्ण कहलाते हैं। न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, अयोग वहा वर्ण कहलाते हैं। कितने? दो हैं। एक को तो अनुस्वार कहा जाता है, उतारेंगे दोनों आप, और एक को विसर्ग कहा जाता है। एक अनुस्वार है, एक विसर्ग है। अनुस्वार की ध्वनि नाक में से आती है, विसर्ग की ध्वनि है के समान होती है। हम बोलते हैं अतः, प्रातः है, ठीक है। तो अनुस्वार की ध्वनि तो नाक में से आती है और विसर्ग की ध्वनि है के समान होती है। हमने एक शब्द और पढ़ा था, चंद्र बिंदु। अब अनुस्वार और चंद्र बिंदु में क्या अंतर है? अनुस्वार की जो ध्वनि है नाक में से आती है, चंद्र बिंदु की जो ध्वनि है वह नाक और मुंह दोनों में से आती है। याद है, अनुस्वार की ध्वनि नाक में से आती है, ये जो चिन्ह है ये नाक का है, ठीक है, और ये अनुस्वार होता है। चंद्र बिंदु की ध्वनि नाक और मुंह दोनों में से आती है। ये जो चिन्ह है ये नाक का है, ये जो चिन्ह है ये मुंह का है, और ये चिन्ह इसी बात के द्योतक होते हैं, और यही दोनों में अंतर भी हुआ करता है। अभी हम जिस शब्दकोश की चर्चा कर रहे थे, उस हिंदी शब्दकोश की शुरुआत ही यहाँ से होती है। उस हिंदी शब्दकोश का प्रथम वर्ण अनुस्वार होता है, उसके बाद चंद्र बिंदु आता है, उसके बाद विसर्ग आता है, उसके बाद ए अनार आता है, जहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया। यानी हम जहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं शब्दकोश में, उससे पहले भी बहुत कुछ होता है। प्रत्येक वर्ण के साथ यही होता है। फिर मात्रा आ जाती है, आ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो बताओ शब्दकोश का प्रथम वर्ण क्या है? शब्दकोश का अंतिम वर्ण क्या है?
शब्दकोश यहाँ से शुरू होता है और यहाँ जाकर खत्म होता है। ठीक है, नोट डालो एक। लिखेंगे हिंदी शब्दकोश की शुरुआत, हिंदी शब्दकोश की शुरुआत इन्हीं वर्णों से मानी गई है। हिंदी शब्दकोश की शुरुआत इन्हीं वर्णों से मानी गई है। और ये दोनों पंक्ति उतारो अब, ये दोनों उतारना है। हिंदी शब्दकोश की शुरुआत इन्हीं वर्णों से मानी गई है और ये उतारे। ये दोनों उतारने। कौन बोल गया? पहले हाथ खड़ा क्या कर, मैं किधर देखूं पता ही नहीं चले। बोलो अब, क्या थे 12 कड़ी में? कौन से? ये वाले? अब ये ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, इसलिए दोनों के बीच में रखा जाता। तुम सुरक्षित रहो, कोई खतरा नहीं है तुम्हें, उनका स्थान है वहां। ठीक है, हो गया। अब एक प्रश्न लिखो। अब तक जो कुछ पढ़ाया उसका निचोड़ एक प्रश्न है। ठीक है, बिना पड़ोसी की सहायता के करना है। लिखो हिंदी शब्दकोश के अनुसार, हिंदी शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले लिखा जाएगा। हिंदी शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले लिखा जाएगा। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, सावधानी पूर्वक, बिना पड़ोसी की सहायता के। कोई हिंट नहीं आने वाली है। सिर्फ अपना उत्तर अपने पास रखेंगे, बताना किसी को है नहीं। ठीक है, एक बात याद रखना, कंपटीशन में तुक्के के लिए दूर दूर तक कोई स्थान नहीं होता है। जैसे मैंने 2 प्रश्न पहले किए हैं ऐसे आपको करना है। पूरा खोलना है, तुक्के नहीं लगा सकते आप। हो गया? कितने जो कर रहे हैं अभी, कितने जिनका हो गया? दोनों बराबर है।
देखना पड़ेगा। हो गया। कितने जिन का उत्तर कंस आया? 10 12 हैं। कंकाल। कंचन। 2 3 इसमें भी हुए। कंजर। 2 3 इसमें भी हो गए। और प्रश्न मैंने कहा, अब तक जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया उसका निचोड़ ये है। और कंकाल इसका उत्तर नहीं है। अब देखो, क्योंकि कंकाल उनका ज्यादा आया जिन्होंने पेपर वर्क नहीं किया। आया ही उनका था जिन्होंने पेपर वर्क नहीं किया। इसलिए मैंने कहा था आपसे कि कंपटीशन में तुक्के के लिए दूर दूर तक कोई स्थान नहीं है। तुक्के नहीं लगा सकते, है ना। जब बिना पेपर वर्क किए हम उत्तर पर पहुंच रहे हैं, इसका मतलब आरएस और आईएएस तो आसानी से निकाल लेंगे, है ना, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। ऐसा ही जैसे पेपर को तो हम बिना पेपर वर्क किए ही कर रहे हैं। यही तो है। आओ बोर्ड पर आओ, सबकी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। और अब तक मैंने यही पढ़ाया था आपको। मैंने आपसे कहा जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया उसका निचोड़ ये प्रश्न है। और यही बताया था मैंने अब तक आपको। से पहले ने की ध्वनि है, से उस वर्ण है, तो लिखते समय बिंदी आएगी जिसे अनुस्वार कहा जाता है। बताया था या नहीं? स्पर्श व्यंजन है, इनसे पहले ने की ध्वनि आ रही है तो इनके अंतिम वर्ण लिखे जाएंगे। बताया था या नहीं? धुंधला से याद है? याद है। अब इससे आप खोलेंगे तो आप ऐसे खोलेंगे। इससे आप खोलेंगे ये सब, जबकि पहले आपके पास खुला हुआ है। खुला या नहीं? पहले से जब हमारे पास खुला हुआ है तब भी हम गलत कर गए। तब भी हम गलत कर गए, क्यों? क्योंकि ना तो हमने पहले पेपर वर्क किया, ना अब कर रहे हैं। ठीक है। ये आदत यदि आपको लग जाती है पेपर वर्क करने की, तो जिंदगी में बहुत आगे निकल जाओगे, सोच नहीं सकते उतने। ठीक है। और कहते हैं साहब दिमाग में ही सब फीड है, तो कब डिलीट हो जाएगा पता नहीं चलेगा। पेपर वर्क, हाँ, कि हमको ये काम आज करने हैं, जो कि ये टिक लगाया आगे निकल के, जो कि ये टिक लगाया आगे, बाकी के नहीं छूटते चले जाते हैं। जबकि ये शब्द पहले भी हमारे पास लिखा हुआ है, ऐसा नहीं अभी हम लिख रहे हैं। पिछले प्रश्न जो हमने किए थे उसमें ये था, उसके बावजूद भी हम गलती कर गए। इसको आप खोलेंगे। इसको आप खोलेंगे। तरीका फिर वही है, तरीके में कोई परिवर्तन नहीं। जो कॉमन है, जो एक जैसा है, हटा दो। अब देखो ये कॉमन था, हटा दे। अब आपके शब्द की शुरुआत होती है यहां से। दोनों में पहले क्या आता है? अभी बताया था मैंने आपको। हिंदी शब्दकोश की शुरुआत यहाँ से हो रही है। हिंदी शब्दकोश की शुरुआत ही यही से हो रही है। ये कॉमन है, हटा दो। अब इन दोनों में पहला कौन सा? तो ये दूसरे नंबर पर।
अब इन दोनों की बात करें तो ये दोनों में कॉमन है। जय पहले आता है कि जय? ये 3 नंबर पर। यही कहा था मैंने, निचोड़ जो पढ़ रहे हैं उसका। ठीक है। अब जिनका गलत आया था वो सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे, जिनका सही आया वो थे, शरीर के साथ साथ दिमाग भी उनका यही था। ठीक है, चले आगे। उतारो। अंगूर ऐसे क्यों लिखते हैं, ये तो तू लिखता है भाई सूर्य। अब पंचम वर्ण लगा के लिख, है ना। पंचम वर्ण लगाओ और लिख दो। क्या हो गया? मिस प्रिंट हुआ कुछ, वो मैं देखूंगा फिर, है ना। ऐसे कर ले। 11 होते हैं ये उसकी। हमारे जो टाइपिस्ट महोदय, वो भी तो कुछ करेंगे तो। ठीक है, हो गया। लिखो। और रह गया। अभी लिखा किसने? 2 पंक्ति लिखी है, गिनती की 4 अशुद्धि कर दी है। कौन है? बताओ। कैसे एफआईआर दर्ज करोगे तुम? हैं? सीधा इनकाउंटर। निकल ले, जरूरत ही नहीं है। क्यों रिकॉर्ड खराब करे, है ना। अब मतलब ये आया एक शब्द क्यों, तो क्यों में बिंदी आती है, नहीं लगाई। नहीं में बिंदी आती है, नहीं लगाई। अभी तो 2 शब्द ही तो पढ़ा है मैंने, मैं और नहीं। तो ये तो याद रख लो, ये तो याद रख लो। ठीक है। अब ऐसे किसने कहा कि जो बहुवचन होता है उनमें बिंदी आती है? मैंने कहा था, मैंने ये कहा था कि बहुवचन के साथ ता और ती आते हैं तो है में बिंदी आती है। मैंने ये कहा बहुवचन बिंदी आती। मैंने कभी कहा था बहुवचन बिंदी आती? मैंने कहा यदि कर्ता बहुवचन बन जाता है तो ता और ती के साथ भी है में बिंदी आती है, नहीं तो ते के साथ तो हमेशा बिंदी आएगी। बताया था ना? मैंने ये कहा था कि बहुवचन में बिंदी आती है। यह एक वचन है, ये बहुवचन है, तो इसके बिंदी के लिए किसने कहा? वह एक वचन है, वे बहुवचन है। अब इनसे तुम वाक्य बनाओ, इनसे वाक्य बनाओ जो बहुवचन है। और वाक्य ता है, वाक्य ते है पर खत्म होता है, बिंदी आएगी। ते है में बिंदी आएगी, इनमें थोड़ी आई है। आगे समझ में कि नहीं? अरे घर में जब ससुर आता है तो बहू घूंघट करती है, कि बहू आएगी तो ससुर भी करेगा, है। मैं देख, मैंने वही कहा कि गलती हमेशा सामने वाले की होती है, और आधे से कह भी रहे थे साहब, आपने बताया है? मैंने ये कहा था बहुवचन में ता और ती के साथ भी है आ रहा है, कर्ता बहुवचन बनता है तो है में। मैंने तो सिर्फ है की ही बिंदी की चर्चा की है, हैं? क्या लिखा दिया? हैं? सारी रात रोए, 2 मरे हो, सुबह उठकर भाग गए, हैं? कौन सा नोट लिखवाया था, पढ़ के बता। मानी गई है, नहीं है ये। करता क्या है इसमें? शुरुआत वर्णों से, तो करण कारक हो गया।
करता लगे, करंट लगे। देखो सुनो दोबारा, दिमाग लगाओगे गड़बड़ हो जाएगी, नियम लगाओगे हर बार सही दिशा में जाओगे। नियम और आदेश के साथ जब जब दिमाग लगाते हैं तब तब गड़बड़ होती है। अभी तो मैंने सिलेबस शुरू कहाँ किया जो नियम लिखाऊं मैं आपको? जब सिलेबस आएगा नियम तो तब लिखाऊंगा। अभी सिलेबस शुरू हुआ है क्या? अभी तो मैं नियम खोद रहा हूँ। अब नियम खोद रहा हूँ, उसमें कंकड़ पत्थर जड़ वगैरह जो कुछ आ रहे वो सब हटाना है ना। तो पहले जो आपको याद था पहले तो उसे डिलीट करो। गड़बड़ी क्या करते हैं, अब एक कल मैं ऐसे ही पढ़ा रहा था आरएस मेंस का बैच, और एक कहते साहब हमको तो ये बताया, किसने बताया कि साहब हमने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है। अब स्प्रिंग बोर्ड में ही आ गया, बाकी के ऑनलाइन की जरूरत क्या है? यहाँ तो पढ़ाया ही इतना जाता है कि बाकी के सब साइड में निकालते चलो। मतलब कहीं कोई गड़बड़ी होती है, किसी बिंदु विशेष पर कोई अटकता है, तो फोन स्प्रिंग बोर्ड में आते हैं सब, इनका क्या है ये बताओ, कंफ्यूजन चल रहा है। और यहाँ से तुम उनसे कहाँ, पता नहीं कहाँ ऐसे तुलना कर रहे हैं कि ये खूब एक बार संस्था ही जोर शोर से ऑन अकेडमी ऑनलाइन में खूब जोर शोर से, और उन्हें दवा के संपर्क कांटेक्ट कर, सब हमारे यहाँ पढ़ा लो, जितना मांगोगे उतना दे देंगे ये वो। अरे कई बार चल 2 4 5 10 दिन लगातार कॉल आए, मेरे पास फोन आया, फिर तो मैं ठीक है बोलो क्या चाहते हो। तो उनका पहला प्रश्न क्या था पता है? आप अन अकेडमी से क्यों जुड़ना चाहते हैं? तेरे दिमाग से ना, दिन में 10 बार कॉल कर रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं, और टाइम मरने को फुर्सत नहीं है, और वो करें क्यों जुड़ना चाहते हैं। तो फिर ऐसे, तो याद रखना जितना बताएं उतना दिमाग लगाओ, ज़्यादा मत लगाओ। अब आगे चले जाते हैं, गड़बड़ी कहाँ होती है कि पहले नियम की चर्चा हम चौथे नियम के उदाहरण में मिलाने की कोशिश करते हैं, वहाँ गड़बड़ी होती है। मैंने ये कहा जितना बताएं उतना तैयार करते चलो, धीरे धीरे मैं सब साफ कर दूंगा। जो दिमाग में गंदगी चल रही है ना, पहले वो निकल जाएगी और सब स्थिति स्पष्ट होती हुई चली जाएगी। नहीं तो अभी सब कंकाल के साथ थे ना, अरे कंस के ही साथ चल लो, है ना। कलयुग है, अब वही स्थिति यहाँ है आगे। हेडिंग डालो अभी, उत्क्षिप्त वर्ण। हेडिंग डालो, उत्क्षिप्त वर्ण। आप लिखेंगे जब ही तो डालेंगे। उत्क्षिप्त वर्ण लिखो, हेडिंग उत्क्षिप्त वर्ण। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा मूर्धा को स्पर्श कर, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा मूर्धा को स्पर्श कर तुरंत नीचे गिरती है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में बिंदी आती है कि नहीं? हाँ, तो ये याद रखने वाले शब्द हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा मूर्धा को स्पर्श कर तुरंत नीचे गिरती है, जिह्वा मूर्धा को स्पर्श कर तुरंत नीचे गिरती है, उन्हें उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। उन्हें उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। कितने? डे और दोनों के नीचे बिंदी है तो उत्क्षिप्त है, बिंदी नहीं है तो, बिंदी नहीं है तो, बिंदी नहीं है तो, बिंदी नहीं है तो स्पर्श, बिंदी नहीं है तो स्पर्श, बिंदी है तो उत्क्षिप्त, यही तो है। ठीक है, दोनों उतारो, दोनों के नीचे बिंदी लगाओ, हो गया। अब इनके लिखने के नियम होते हैं, पहली क्लास में चर्चा की थी। लिखने का काम आप करेंगे, पहली क्लास में मैंने समझाया था, लिख अब लेते। देखो नियम नंबर
एक। नियम नंबर एक लिखेंगे। नियम नंबर एक, यदि शब्द की शुरुआत, यदि शब्द की शुरुआत इन वर्णों से हो तो, यदि शब्द की शुरुआत इन वर्णों से हो तो लिखते समय, यदि शब्द की शुरुआत इन वर्णों से हो तो लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है, लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। जैसे डमरू, ढोलक, डलिया, ढक्कन, डाली आदि। हो गया? पूछना कुछ? पीछे माइक लेके जा। नियम नंबर दो, अब पहले नियम में आपने क्या लिखा है? शब्द की शुरुआत इनसे डे और डे से हो गई, ठीक है? शब्द की शुरुआत डे और डे से हो गई तो इनके नीचे बिंदी नहीं आएगी, ये पहला नियम हमसे कहता है। अब देखो शब्द की शुरुआत इनसे हो रही है, इनके नीचे बिंदी नहीं है, इनके नीचे बिंदी नहीं है। जिसने पूछा है वो माइक ले ले, ठीक है? सर ये मूर्धा क्या है? क्या हो गया? मूर्धा क्या है ये सर आपने? मूर्धा क्या? अच्छा चल, ये तो समझ में आ गया ना, ये तो समझ में आ गया ना, ये तो जीव है। मूर्धा, मूर्धा किसे कहते हैं? कौन बताए? एक दो, बैठो बैठो बता। ध्यान दो, जीव जिसे ऊपर स्पर्श कर रही है इसे हम बोलते हैं, इसका वास्तविक अर्थ होता है सिर, और सिर का भी निचला हिस्सा, सिर का भी निचला हिस्सा। जैसे हम कहते हैं छत, हम कहते हैं छत, तो छत ऊपर है, तो लेकिन ये जो दिखाई दे रही है ये भी छत है, तो ऐसे ही सिर का निचला हिस्सा जो होता है वह मूर्धा कहलाती है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जीव एकदम झटके के साथ ऊपर जाती है, बीच में तालु नहीं आए तो ये सीधा मूर्धा को जाकर स्पर्श करती है, यानी सिर के निचले से, तो बीच में ये आ गया, ठीक है? इसलिए मूर्धा बोलते हैं सिर के निचले हिस्से को। अब उच्चारण स्थान हमारे सिलेबस में है ही नहीं, नहीं तो इनकी भी एक सारणी बनती। हमने पढ़े स्वर का भेद नहीं पढ़ते, स्वरों का वर्गीकरण हमने पढ़े, व्यंजन के भेद नहीं पढ़ते, व्यंजन का वर्गीकरण 8 तरह से होता, ठीक है? और सब अलग अलग, सब फिर उनमें उच्चारण स्थान भी आते सबके अलग अलग, ठीक है? अल्पप्राण महाप्राण भी आते, घोष सघोष भी आते, पता नहीं क्या क्या था ना। हम तो नींव खोद रहे हैं, जहाँ दीवार खड़ी कर देंगे। यानी जिनको मैं काम में लूंगा, जो आपके सिलेबस में काम आएंगे, वे सब, उन सब पर चर्चा करूंगा, ठीक है? तो पहला नियम आपने लिखा है कि शब्द की शुरुआत इनसे होती है, डे और डे से होती है, तो इनके नीचे बिंदु नहीं आता है, मतलब ये उत्क्षिप्त वर्ण नहीं होते, ये उत्क्षिप्त वर्ण नहीं होते। उत्क्षिप्त वर्ण वही हैं जिनके नीचे बिंदी है, ठीक है? तो हम कह सकते हैं किसी भी शब्द की शुरुआत कभी भी उत्क्षिप्त वर्ण से नहीं होती है, ठीक है? प्रश्न पूछा जाता है किस वर्ण से शब्द की शुरुआत नहीं होती है? उत्क्षिप्त वर्ण से। नियम नंबर दो, नियम नंबर दो लिखेंगे, यदि शब्द के अंतर्गत यदि शब्द के अंतर्गत
इनसे पहले, यदि शब्द के अंतर्गत इनसे पहले आधा वर्ण आता है, यदि शब्द के अंतर्गत इनसे पहले आधा वर्ण आता है, तो भी लिखते समय आधा वर्ण आता है, तो भी लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है, तो भी लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। जैसे पंडित, अड्डा, बुढ़ा, खंड, मंडल आदि। नियम में हमने लिखा है यदि इनसे पहले डे और ढे से पहले कोई भी आधा वर्ण आता है तो भी इनके नीचे बिंदी नहीं आती है। ठीक है, अब देखो, इससे पहले आधा वर्ण, इससे पहले आधा, इससे पहले आधा, इससे पहले आधा, इससे पहले आधा, इसलिए इनके नीचे बिंदी नहीं है। मतलब ये भी उत्क्षिप्त वर्ण नहीं है, ये भी उत्क्षिप्त वर्ण नहीं है। दोनों नियम एक साथ बोले तो कि शब्द की शुरुआत इनसे होती है या इनसे पहले आधा वर्ण आता है तो इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। ठीक है, नियम नंबर, नहीं, नई पंक्ति से लिखेंगे। उपर्युक्त दोनों नियमों के अलावा नई पंक्ति से, नई पंक्ति से लिखो। उपर्युक्त दोनों नियमों के अलावा, उपर्युक्त दोनों नियमों के अलावा शब्द शुद्धि में प्रश्न पूछा जाता है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है। तो उपर्युक्त शब्द होता है, उपरोक्त कोई शब्द नहीं होता। कई ने लिख भी रखा है। ठीक है, उपर्युक्त, उपरोक्त कोई शब्द ही नहीं है, उपर्युक्त शब्द होता है। ठीक है, और शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। मजे की बात है, जिस पेपर में प्रश्न पूछा जाता है उसी के किसी ऑप्शन में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा उपरोक्त सभी, जबकि ये कोई शब्द ही नहीं होता है। क्या कहे, समझ में आ गया? ठीक है, अब यहां से प्रश्न शब्द शुद्धि का, नवीन सूचना सुन लो पहले यार, नहीं तो घूर घूर के देखते रहेंगे। क्या कर रहा था? हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं ये कर रहा था, आपकी राजस्थान हिस्ट्री की क्लास अभी रुकी है क्योंकि सर के थोड़ा सा प्लेटलेट्स डाउन है, डेंगू उनको हो गया है। तो 5-7 दिन के लिए क्लास या तो 4 घंटे 6 घंटे, जैसे आज 6 घंटे हो गई थी, बायो की क्लास लगा दी थी 4 घंटे, तो इस तरह से तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है? अरे वो टाइम टेबल की बात ऐसी है, मैं मेरी तरफ से रात को डाल के सो गया था, पर वो मुझे क्या पता उसमें टेक्निकल इशू कुछ हो गया, मेरे को पता ही नहीं चला। सुबह 4 बजे 5 बजे कॉल आने, गलती होगी, माफ करना, आगे से ध्यान रखना। नहीं 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 यार, क्यों नहीं है, आपके भरोसे हमारा काम चल रहा है। सच्चाई तो यही है, दिलीप सर खुद कहते हैं कि भाई स्टूडेंट की वजह से हमारा भविष्य बन रहा है, सही है ना? आप नहीं पढ़ोगे, रिजल्ट नहीं दोगे तो नहीं बनेगा क्या? सर की एक एक बात सत्य है अगर गहराई से सोचो तो। दिलीप सर की क्लास थोड़ी लगी आपके बैच में? हाँ तो कोई नहीं, वो पॉलिटी चलेगी, जब पॉलिटी के टॉपिक लेंगे दिलीप सर सोमवार से। नहीं भाई ऐसे दबाव मत बढ़ाओ, धीरे 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 हो जाएगी। अभी जो पहले जो सब्जेक्ट चल रहे हैं पहले उनको फिनिश करेंगे, उसके बाद। और पुराने स्टूडेंट से तो मैंने टाइम मांगा है थोड़ा सा, वो कुछ नहीं बोलेंगे अभी। उस दिन मेरे को घेर लिया था यहाँ पे। ठीक, हाँ नए वाले हैं ना? ठीक है।
ठीक है सर, ठीक। बस यही कहना था। मैं सोचा बता तो दूं, कि बताया भी नहीं, तो ये सोचा यार ये क्या है, कभी 4 घंटे लगाते कभी 6 घंटे लगाते। ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी इस बात को गहराई से समझना प्लीज। ठीक। बच्चे कह रहे हैं साहब सुंदर लग रहे हैं आज तो, और मैं इनको समझा रहा हूँ मजाक मत किया करो। क्या कही सर आप लोग। आवाज थोड़ी आई? नहीं, नहीं नहीं, आवाज नहीं आई है ना। चल, उपरोक्त दोनों नियमों के अलावा ध्यान दो, पहले क्या होता था, बोर्ड पर आओ एक बार, सबको पेपर एक जैसा। पूछना कुछ? पूछ ले चल पहले। किसमें? उपरयुक्त दोनों, अब एक वचन है कि बहुवचन तो आएगी। एक वचन को जब बहुवचन में परिवर्तित कर रहे हैं, ऊपर बिंदी आएगी, मात्रा लगा के कर रहे हैं, आएगी? आएगी कि नहीं? ठीक है, अब दोबारा जाओ। पहले पेपर सबको एक जैसा मिलता था। क्यों मिलता था? क्योंकि शिक्षा में दंड का प्रावधान था। ठीक है, आज बच्चे को विद्यालय में पीट नहीं सकते, नहीं तो अगले दिन अखबार में फोटो आ जाता है। पीट सकते हैं कि नहीं पीट सकते? तो पहले शिक्षा में दंड का प्रावधान था, इसलिए पेपर सबको एक जैसा मिलता था, और छात्र नकल करना तो बहुत दूर की बात है, गर्दन भी नहीं ला पाता था। टेस्ट एग्जाम होता रहता था, अध्यापक पीछे कुर्सी लगा कर बैठ जाता था, और किसी की भी गर्दन भी हल्की सी हिलती थी तो बिजली चमकती थी। यह स्थिति हुआ करती थी पहले। ठीक है, तो सबको पेपर एक जैसा मिलता था। फिर क्या हुआ, शिक्षा से दंड का प्रावधान हटा दिया गया कि कोई किसी को पीटेगा नहीं। ठीक है, 8वीं तक सब पास करने, आया था ना ये, 8वीं तक सब पास करने, ये आया। तो अब बच्चों को भी एक जानकारी हो गई, पीटेगा तो है ही नहीं। अगर गर्दन घूम रही है तो क्या है, तो हम पड़ोस में देखने लग गए, इधर उधर देखने लग गए। अब अध्यापक सिर्फ डांट सकता है, पीटे तो है ही नहीं, नकल होने लगी। फिर क्या किया, 4 ABCD 4 सीरीज बना दी गई। अब देखो कैसे देखते हो। ठीक है, अब पेपर शांतिपूर्ण तरीके से फिर होने लगे। फिर 2-4 साल बाद बच्चों ने दिमाग लगाया, 1 2 3 छोड़ के चौथे वाले पे तो मेरा जैसा ही है। अब वो पूछ लेता है इशारे में, पहले का क्या है, अच्छा D, चौथे का क्या है, अच्छा A, और फिर काम होने लगा। अब अध्यापक फिर कुछ नहीं कर सकता, पीटे तो है ही नहीं। ठीक है, ये सब कुछ बात नहीं बनी। 21वें नंबर पर जाकर सीरीज परिवर्तित की गई। अब जो प्रश्न मेरा पहले नंबर पर है वह 21वें छात्र पर होगा। अब नकल करो कैसे करते हो। और 2-4 साल फिर राजीव खुशी पेपर हुए। ठीक है, अब बच्चा आगे बढ़ा, उसने अध्यापक को ही पढ़ाया कि चाय पानी की व्यवस्था कर दूंगा, आपको नहीं आता तो उसका देख कर बता, है ना, बताओ। और आज तो बस ही पकड़ लेते हैं, है ना, आज तो सीधा बस के पेपर इसमें, ये स्थिति है या नहीं। 2011 आते आते पेपर सबको फिर एक जैसा आ गया। जो प्रश्न मेरा पहले नंबर पर है, इनका पहले नंबर पर, इनका पहले नंबर पर, इनका सबका वही, लेकिन ऑप्शन चेंज कर दिए। अब प्रश्न था राजस्थान का मुख्यमंत्री, मेरे ए पर लिखा है भजनलाल, इनके लिखा है गहलोत जी, इनके लिखा है वसुंधरा, एक में लिखा है उपर्युक्त सभी। अब मेरे से पड़ोसी ने प्रश्न पूछा, मैंने बता दिया। अब प्रश्न तो सबका एक जैसा था, उसने पूछा कि मेरा प्रश्न भी पहला यही है, तेरा भी यही है, तो मैंने बता दिया ए। तो मेरे ए पे तो भजनलाल जी थे, इनके पे गहलोत जी थे, इनके पे वसुंधरा जी थे, इनके पे था उपर्युक्त सभी, ये सब तो गड़बड़ी हुई। ठीक है, अब आज अभी पेपर हुआ था 11 तारीख को ही, जूनियर अकाउंटेंट का, स्थिति यही थी, ऑप्शन सब, और पूरा पेपर ही अलग था, अलग, एक हिंदी का प्रश्न, एक मैथ का, एक इंग्लिश का, एक जी के, ऐसे सब आए थे। ठीक है, ऐसे नहीं कि हिंदी एक साथ आई है, इंग्लिश एक साथ आई है, मैथ एक साथ, ऐसे भी नहीं था।
सब्जेक्ट कोई मतलब प्रश्न उठाया, ये हिंदी का रख दिया, फिर साइंस का रख दिया, फिर मैथ का रख दिया, ऐसे पूरे प्रश्न को घुमा दिया गया। तो 2011 आते आते ये स्थिति आई थी। तो 2011 के एक पेपर के एक प्रश्न के ऑप्शन में पहले ही ऑप्शन में लिखा था उपर्युक्त सभी, और ये उत्तर था प्रश्न का। और उपर्युक्त सभी का मतलब होता है ऊपर के सभी, और उसके ऊपर तो प्रश्न था। उपर्युक्त सभी का मतलब क्या है? ऊपर के सभी। अब ऊपर क्या लिखा है? प्रश्न, उत्तर थोड़ी है ऊपर, बाकी के ऑप्शन तो उसके नीचे आए। ठीक है, और वहां ये था, रेट लगाई, प्रश्न डिलीट करना पड़ा, क्योंकि इस ऑप्शन के लिए अंतिम स्थान बचता है। तब आप कह सकते हैं उपर्युक्त सभी, ऊपर के सब। अब ये होता है ना, आप प्रश्न पढ़ते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, निम्नलिखित का मतलब वो नीचे ही लिखे होंगे, ये नहीं उससे ऊपर लिखे हुए होंगे, होंगे क्या? नहीं। तो ऐसे उपर्युक्त सभी मतलब ऊपर के सभी। ठीक है, तो लिखेंगे उपर्युक्त दोनों नियमों के अलावा प्रत्येक स्थिति में, उपर्युक्त दोनों नियमों के अलावा प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे बिंदु आता है। प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे बिंदु आता है। जैसे पढ़ाई, लड़ाई, सड़क, पकड़ना, ढूंढना आदि। उपर्युक्त दोनों नियमों के अलावा मतलब ऊपर के दोनों नियम बच जाने चाहिए, दोनों नियम बच जाने चाहिए। फिर इनके नीचे बिंदी आएगी, मतलब शब्द की शुरुआत नहीं होनी चाहिए, इनसे पहले आधा वर्ण नहीं आना चाहिए, फिर बिंदी। अब देखो, ना तो शब्द की शुरुआत इनसे हुई है, ना इनसे पहले कोई आधा वर्ण है, इसलिए बिंदी आ रही है। मतलब ये उत्क्षिप्त वर्ण है, ये उत्क्षिप्त वर्ण है। वर्ण जब सिलेबस में होते थे तो पहले सीधा सा प्रश्न आता था कि निम्न में उत्क्षिप्त वर्ण है, तो बिंदी वाला ढूंढ लेते थे। ठीक है, फिर प्रश्न को किया नकारात्मक, निम्न में उत्क्षिप्त वर्ण नहीं है। और हम कितना पढ़ते थे निम्न में उत्क्षिप्त, और पहले गोलाई, और वही गड़बड़, नहीं तक तो पहुंचे ही नहीं थे। फिर प्रश्न कैसे आया कि किस शब्द में उत्क्षिप्त वर्ण का प्रयोग हुआ है। पहले तो ये पता लगे कि उत्क्षिप्त कौन से हैं, और फिर देखो किस शब्द में वे आया है। ठीक है, तो ये वाले नियम, ये वाले नियम। ठीक है, तो या ये उत्क्षिप्त वर्ण है, ये उत्क्षिप्त वर्ण नहीं है। अब आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि देवनागरी हिंदी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी है? 52। अब तक हमारे द्वारा कितने वर्ण लिखे जा चुके हैं? पन्ने पलटो और गिन के बताओ फटाफट। अब तक हमने कितने वर्ण लिखे हैं? अब तक इन्हें पड़ोसी का सारा लोगे क्या? 52 तक तो गिनती आ सकती है ना। लिखे थे, दोनों से याद आ रहा है? मैं गिना रहा हूँ, बोर्ड पर आ जाओ।
सबसे पहले हमने लिखे थे स्वर कितने, फिर लिखे थे व्यंजन कितने, दोनों मिलकर 44, फिर लिखे थे हमने संयुक्त वर्ण कितने, 4, तीनों मिलकर 45, 46, 47, 48, ऐसे गिन लिया करो, मैं भी ऐसे गिनता हूँ और सही होते हैं, गलत भी नहीं होते, नहीं आते नहीं। अब ए अनार आम मैं सिखा रहा हूँ, तो मैथ वाले सर आएंगे जब वो गिनती सिखाएंगे, गिनती याद है कि नहीं, आते हैं याद, नहीं है ना, हाँ तो मैथ वाले आएंगे जब वो सिखाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे ये भी आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं कि जो चीज चाहे और लौट के ही नहीं है, तो लौट के भी आएंगे, ठीक है। अयुग्मा वर्ण कितने, 2, चारों मिलकर 49, 50, उत्क्षिप्त वर्ण पांचों मिलकर 51, 52, तो देवनागरी हिंदी लिपि में वर्णों की संख्या, और बामन वर्ण हम लिख चुके, इन बामन वर्णों में एक वर्ण ऐसा भी है जो हमें कुछ ज्यादा ही परेशान करता है, और वह वर्ण होता है रे रस्सी। सब आपको परेशान करती होगी, हमें तो नहीं करती, सबको करती है। इससे संबंधित एक उदाहरण अधिकांशतः एग्जाम हॉल में पहुंचता है। यदि मैं उदाहरण विशेष की बात करूं, जो अब तक 100-200 बार पूछा भी जा चुका है, और वह उदाहरण है सौ 200 बार यह उदाहरण पूछा जा चुका है, शायद ही कोई एग्जाम हॉल ऐसा हो जहां आशीर्वाद की आवश्यकता महसूस नहीं हो। हर एग्जाम हॉल में ये पहुंच चुका है। ये बहुत सामान्य सी बात में आरजेएस के एक बैच में बता रहा था कि पटवार भर्ती 2011 में उदाहरण पूछा जा चुका है, आपसे भी पूछा जा सकता है। एक बालक कहता है सर पटवारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होता है, 4th ग्रेड में आता है, हम आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट बनने जा रहे हैं, हमारे मतलब के उदाहरण बताओ। मन बेटा भी तो लिख, फिर तेरे मतलब के भी बताता हूँ। आरजेएस में हिंदी के प्रश्नों की संख्या 15 होती है, सिलेबस यही है हमारा पूरा, ठीक है। पेपर में जहां से हिंदी शुरू हुई और पहला प्रश्न यही था, और पहला प्रश्न यही था, ठीक है। और शाम को ही कॉल आ गया, सर फ्री तो हो जाएगा, मेंस की तैयारी कराओ। मैंने कहा बेटा मेरे पास तो अभी भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के ही उदाहरण है, कि साहब उन बातों को तो जाने दो, मेंस की तैयारी कराओ, ठीक है। कभी कभी हमारी मैं हमें ले डूबती है। मेंस भी दिया, इंटरव्यू भी दिया, और इंटरव्यू में रह गया, 3 दिन सदमे में रहा। चौथे दिन फिर फोन आया, सर आरजेएस का बैच कब शुरू कर रहे हो। इनका पहले मैं पटवारी बना रहा हूँ, 1500 पटवारी बना लेते हैं, फिर आपके बारे में सोचेंगे कि साहब ऐसा क्यों करते हो। मैं सिर्फ इसलिए, यदि आधी रात को भी पटवारी के घर जाता हूँ तो वो मुझे पहचानता है, रात व्यतीत करने की उचित व्यवस्था करता है। तेरे घर जाता हूँ 4 बार रोक दिया जाता हूँ, कहाँ जा रहे हो, साहब आराम कर रहे हैं, इसलिए पहले पटवारी। तो कभी कभी हमारी मैं बिल्कुल याद, कौन सा शुद्ध है, ठीक है। कभी मैं गलत पहले लिखता हूँ, कभी बाद में लिखता हूँ, लेकिन निशान हर बार लगाता हूँ, याद है। अभी हमने शब्द लिखा उपर्युक्त, तो पहले वाला सही था, ठीक है। अब हमने शब्द लिखा आशीर्वाद, तो मैं कभी पहले सही लिखता हूँ, कभी बाद में लिखता हूँ, लेकिन निशान हर बार लगाऊंगा, याद रखना। ये गड़बड़ी बहुत होती है। 2013 में फर्स्ट ग्रेड का बैच पढ़ा रहा था, उदाहरण लिखाया, और इत्तेफाक से पूछ लिया गया। अगले ही दिन एक महिला कहती, सर आपने समझाया था, मैं ये कर कर आई।
मैंने तो ये बताया था। नहीं सर, आपने पहले गलत लिखा था, बाद में ही तो सही बताया था। तो मैंने कहा निशान भी लगाया था। तो हम क्या सोचते हैं कि पहले जो बता रहे हैं वह गलत होगा, बाद में सही बताएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं हर बार निशान जरूर लगाता हूँ कि सही कौन सा है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे अब कि आधार कहाँ और क्यों लिखा जाता है। यदि नियम ही समझ में आ जाता है तो फिर जरूरी नहीं है कि आशीर्वाद ही पूछे, तेरी मर्जी कुछ भी पूछ। नियम समझ में आना चाहिए। शब्द शुद्धि, शब्दों में जो अशुद्धि होती है मैंने बताई 5 तरह से होती है। पहली अशुद्धि रे संबंधी होती है कि रे आएगा, आधा रे आएगा, कहाँ आएगा, रे आएगा कि री आएगा। पहली अशुद्धि यही होती है। दूसरी अशुद्धि होती है तीनों में से कौन सा से आएगा। तीसरी अशुद्धि होती है टे आएगा कि ठे आएगा। एग्जाम हॉल में जो उदाहरण ज्यादा पूछते हैं वही चर्चा कर रहा हूँ। चौथी अशुद्धि होती है मात्रा संबंधी की मात्रा कौन सी आएगी। और पांचवी अशुद्धि होती है व्याकरण संबंधी के व्याकरण का नियम लगा तो पद बनेगा क्या। ठीक है, तो एक की चर्चा आज हम कर रहे हैं कि आधार है कहाँ और क्यों लिखा जाता है। तो पेन कॉपी तो बंद करो, कुछ नहीं लिखाऊंगा 20 मिनट तक। पहले हम समझेंगे, उसके बाद ही मैं आपको लिखाने का काम करूंगा। तो पहले एक बार आप पेन कॉपी बंद कर दो और बोर्ड पर आ जाओ, नहीं तो यहाँ भी बहुत बड़ी गलती आप करोगे। ध्यान देना। मैंने बोर्ड पर 4 शब्द लिखे हैं, राम, कर्म, प्रकाश, राष्ट्र। ठीक है, राम में रहे, कर्म में रहे, प्रकाश में रहे, राष्ट्र में रहे। रह लिखने के यही 4 तरीके हैं। इन 4 के अलावा कोई 5वां तरीका नहीं है जिससे आप रह लिख सकें। रह लिखने के मात्र यही 4 तरीके होते हैं। मन में जो उथल पुथल है पहले वह दूर कर दूं, नहीं तो पड़ोसी को नहीं जीने दोगे। ये री है, ठीक है, और ये इसकी मात्रा होती है। हम सब में उच्चारण संबंधी दोष पाया जाता है। हम इसे रे उच्चारित करते हैं और पृथ्वी बोलते हैं। रे नहीं होता, री, पृथ्वी, पृथ्वी नहीं, पृथ्वी, री होता है। हम सब में उच्चारण संबंधी दोष है। हम इसे रे उच्चारित करते हैं पृथ्वी और रे मान बैठते हैं, जबकि वास्तविक स्थिति में रे नहीं होता, री होता है, पृथ्वी होता है, पृथ्वी नहीं होता, पृथ्वी। ठीक है, तो रे लिखने के 4 तरीके बचे। सर्वाधिक तरीके से, सबसे अधिक तरीके से यदि किसी वर्ण को लिखा जा सकता है तो वो रे। रे के अलावा अन्य किसी भी वर्ण को आप 4 तरह से नहीं लिख सकते। ठीक है, तो राम में रे है, कर्म में रे है, प्रकाश में रे है, राष्ट्र में रे है। और इन चारों में यही एक रे ऐसा है जो आधा है, बाकी के सब पूरे होते हैं। यही रे ऐसा आधा है। राम में रह पूरा है, प्रकाश में रह पूरा है, राष्ट्र में रह पूरा है। सर राम की बात करते हैं तो समझ में आता है, प्रकाश और राष्ट्र की बात करते हैं तो अटपटा सा लगता है। आज इसे ही सटपटा करेंगे, ध्यान देना। राम में रह पूरा है, किसी के मन में कोई शंका है? प्रकाश की बात करें, एक ही नाम को मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिख दिया। जो मैंने हिंदी में नाम लिखा है वह शुद्ध है, स्पेलिंग जो लिखी है वह सही है या नहीं? तो बोर्ड पर आओ। यदि पे, बोर्ड पर है ना, यदि पे पूरा होता तो पी के बाद ए आता।
आर के बाद ए आया है मतलब दोहराओ। ये पे जो हमको पूरा दिखाई दे रहा है, यदि ये पूरा होता तो पी के बाद ए आता, आर के बाद ए आया है मतलब रे पूरा है, पे आधा है। आया समझ में? आया तो सही पर संतुष्टि नहीं हुई। एक उदाहरण से कैसे माने साहब ऐसा ही होता है। एक हमारे नेताजी हैं, अभिनेता, एक नाम अपना भी लिखूंगा साहब, नहीं तो आप भूल जाएंगे हिंदी किसने पढ़ाई, क्योंकि भूलना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कुछ आया या नहीं आया? भूलना बहुत अच्छे से आता है। मैंने 2 नाम लिखे हैं बोर्ड पर, हिंदी में भी लिखे, इंग्लिश में भी लिखे। मैंने जो नाम हिंदी में लिखे हैं वो सही है, स्पेलिंग जो लिखी है वह सही है। बोर्ड पर आ जाओ, ध्यान देना। ये जो न है इसके लिए 2 वर्ण है। इस न से क्या दुश्मनी है जिसके लिए एक ही वर्ण है? दोनों न एक जैसे हैं, दोनों में कोई आधा है, किसी में कोई मात्रा है, फिर एक के साथ 2 वर्ण लिख रहे हैं, एक के लिए एक, क्यों भेदभाव कर रहे हैं? क्यों एक को आरक्षण दे दिया, एक को छोड़ दिया? जबकि दोनों की दोनों ने एक जैसे हैं, दोनों में कोई आधा नहीं है, किसी में कोई मात्रा नहीं है। फिर हमने एक के साथ, एक के लिए 2 वर्ण लिखे और एक के लिए सिर्फ एक लिखा, क्यों? ध्यान देना। यदि कोई शब्द अकारांत है, अकारांत मतलब जिसके अंत में ए है, मतलब जिसके अंत में कोई भी मात्रा नहीं है। मैंने आपको बताया एक स्वर ऐसा भी है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, अंत तक पीछा नहीं छोड़ेगा। तो यदि कोई शब्द अकारांत है जिसके अंत में कोई मात्रा नहीं है, अंग्रेजी में लिखते समय अधिकांशतः व्यंजन वर्ण पर ही खत्म होता है। आप सबके नाम, यदि आपके नाम के अंत में कोई भी मात्रा नहीं है तो वह व्यंजन पर ही खत्म हो रहा है। यह अकारांत है। इसके अंत में कोई भी मात्रा नहीं है इसलिए व्यंजन पर खत्म हुआ। तो सर ये भी अकारांत है, इसके भी अंत में कोई मात्रा नहीं है, फिर यहाँ अंत में स्वर क्यों आया? अकारांत तो ये भी है, इसके अंत में भी कोई मात्रा नहीं है, फिर यहाँ स्वर क्यों आया? सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ यह प्रदर्शित करने के लिए, यह बताने के लिए कि दे आधा है, रे पूरा है, ए लिखा जाता है। ये दे जो पूरा दिखाई दे रहा है ये आधा है, और रे जो आधा दिखाई दे रहा है ये पूरा है, इसलिए ए लिखा हुआ है। और दोनों रे एक जैसे हैं और दोनों की दोनों ही पूरे होते हैं। यही स्थिति हमारे राष्ट्र की होती है। यदि टे पूरा होता तो टी के बाद ए आता, आर के बाद ए आया है मतलब आर नहीं, आर भी आधा होता है क्या? आर तो कैपिटल होता है कि स्मॉल होता है? ऐसे ही तो होता है। हम जब पढ़ते थे तब ऐसा ही था। अब तकनीकी शिक्षा हो सकता है आधा हो गया हो, पूरा हो गया, तो कुछ भी संभव है। ध्यान दो, ये टे जो हमको पूरा दिखाई दे रहा है, यदि ये पूरा होता तो टी के बाद ए होता, आर के बाद ए आया है मतलब रे पूरा है, टे आधा है। आए समझ में? चलो दोबारा शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले कर्म की चर्चा कर लेते हैं। इन 5 वर्णों के योग से मिलकर बनाए, इन 5 वर्णों के योग से मिलकर बनाए। अब ये 5 वर्ण नहीं हैं, एक ही परिवार के 5 सदस्य हैं जो गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, गोवर्धन जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। 21 किलोमीटर पैदल चलना है। ये चलते चलते थक गया,
तो ये दोनों तो गए आगे, सबसे ज्यादा इसकी नजर पड़ी, इसको लगा ये थक गया तो उठाकर अपने कंधे पर बिठाया और कुछ नहीं किया। अब लिखने का नियम क्या है? जिसके लिए खिचड़ी पकाई जा रही है, ध्यान देना, यही काम आएगा। तो बोर्ड पर सभी थानाधिकारीगण ध्यान दें। बोर्ड पर है ना, यदि रे के बाद, बोर्ड पर यदि रे के बाद व्यंजन वर्ण आता है तो रे को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। दोबारा, यदि रे के बाद व्यंजन वर्ण आता है तो रे को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखा जाता है, अर्थात जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे का उच्चारण किया जाता है, जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे को बोला जाता है, रे को उसके सिर पर बिठा दो, शब्द अपने आप शुद्ध होता है। जिस व्यंजन वर्ण से पहले हम रे का उच्चारण करते हैं, जिस व्यंजन वर्ण से पहले हम रे को बोलते हैं, रे को उसके सिर पर बिठा दो, शब्द अपने आप शुद्ध होगा। कैसे? हम बोलते हैं कर्म, रे किससे पहले बोला है? तो मैं के सिर पर। हम बोलते हैं वर्ण, किससे पहले? अणे के सिर पर। हम बोलते हैं दर्शक, किससे पहले? श के सिर पर। हम बोलते हैं स्वर्ग, किससे पहले? ग के सिर पर। हम बोलते हैं अर्थात, किससे पहले? थे के सिर पर। हम बोलते हैं पुनर्जन्म, पुनर्जन्म किससे पहले? जय के सिर पर। हम बोलते हैं पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण। दो बार बोल रहे हैं, दो बार बोल रहे हैं, पुनर्निर्माण। न से पहले न के सिर पर, मैं से पहले मैं के सिर पर, न से पहले न के सिर पर, मैं से पहले मैं के सिर पर। हम बोलते हैं बहिर्मंडल, बहिर्मंडल, मैं से पहले मैं के सिर पर। हम बोलते हैं वैसे पहले वह के सिर पर। जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे का उच्चारण किया जाता है, जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे को बोला जाता है, रे को उसके सिर पर बैठा दो, शब्द अपने आप शुद्ध होता है। ठीक है? प्रकाश की बात करते हैं। याद है? रे पूरा है तभी रे के बाद आया है, के में आ और शे में ए, अलग अलग किए। ठीक है? बोर्ड पर आ जाओ, दोनों हाथ आगे ले आओ, दोनों हाथ बीच पर, है ना? सबसे ज्यादा गड़बड़ी करते हैं। शरीर का सबसे सक्रिय भाग मस्तिष्क। ठीक है? इसको हमने आराम दे दिया तो शरीर खत्म। कई ने जैक लगा रखा था, कई ने दो लगा रखे थे, सब खोपड़ी गिर गई तो कहाँ ढूंढे, कहाँ FIR दर्ज कराएं? जयपुर में किसी को जानते भी नहीं, मिले मिले नहीं मिले। गांव में तो ढूंढ लाएं इधर उधर से, लेकिन जयपुर जैसे शहर में कहाँ ढूंढेंगे? नहीं गिरेगी गारंटी, गिर जाए तो मेरी ले जाना। लेकिन इसको छोड़ दो, ये पूरे शरीर का संचालन करती है। ठीक है? हिंदी में एक कहावत है कि घर के लाडले पूत ही भूखा मरते हैं। जो सबसे ज्यादा लाड प्यार में रहते हैं और विकट स्थिति आती है, कोरोना जैसी आई थी ना, बिना तो गांव जाने के रहे, नहीं पहुंच पाए, अचानक बंद कर दिया सब कुछ, और घर में भी नौकर जो थे वो नहीं, सब गायब। अब कौन बनाए? हैं? कौन बनाए? पहली बार खाना बनाते जब बनता है क्या? बनता है? मैंने पहली बार 96 में दाल बनाई,
आधा गिलास, 100 ग्राम दाल, आधा गिलास पानी, क्योंकि दाल ऐसी होती है। अब पानी खत्म, फिर आधा गिलास पानी, फिर पानी खत्म, फिर आधा गिलास पानी। मैंने 5-7 बार दाल को हटा दिया, बनी नहीं, समझ में नहीं आया कि कैसे ही पानी जा कहाँ रहा है। ठीक है, फिर आटा लगाया, पानी दौड़ लगाता है उसमें, जैसे कोई ओलंपिक चल रहा हो, होता है ना। तो पहली बार में तो बहुत कुछ अटपटा होता है, इसलिए ये इसे खाली छोड़ दो, ये पूरे शरीर का संचालन करेगा, इसको आराम मत देना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ध्यान दो, लिखने का नियम क्या है, बोर्ड पर आ जाओ, बोर्ड पर रहना। यदि रे से पहले, बोर्ड पर सभी, यदि रे से पहले व्यंजन वर्ण आता है तो रे को उसी व्यंजन वर्ण के मध्य में यानी बीच में लिखा जाता है। दोबारा, यदि रे से पहले व्यंजन वर्ण आता है तो रे को उसी व्यंजन वर्ण के मध्य में यानी बीच में लिखा जाता है। दोनों नियम एक साथ बोल रहा हूँ। रे से पहले व्यंजन वर्ण है तो मध्य में, रे के बाद व्यंजन वर्ण है तो ऊपर लिखा जाता है। रे से पहले व्यंजन वर्ण है तो मध्य में, रे के बाद व्यंजन वर्ण है तो ऊपर लिखा जाता है। एक भी शब्द, एक भी उदाहरण ऐसा नहीं होता है जिसमें रे से पहले और रे के बाद दोनों स्थानों पर व्यंजन हो। किसी एक स्थान पर निश्चित रूप से स्वर होगा। अब देखो, रे से पहले स्वर है, रे के बाद स्वर है, रे से पहले स्वर है, रे के बाद स्वर है। एक भी उदाहरण, एक भी शब्द ऐसा नहीं होता है जिसमें रे से पहले और रे के बाद दोनों स्थानों पर व्यंजन हो। ढूंढने की कोशिश मत करना, पिछले 27 साल से मैं ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिला। यदि होता तो मैं आपको नियम नहीं समझा रहा होता, याद रखना, ठीक है। तो रे से पहले व्यंजन वर्ण आता है तो मध्य में, रे के बाद व्यंजन वर्ण आता है तो ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, आज तक आपने कभी भी कहीं भी किसी भी शब्द की शुरुआत आधे रे से नहीं देखी होगी। समझ में आ गया? दोबारा बात करते हैं, ठीक है। अब राष्ट्र की चर्चा करते हैं। टे वर्ग में टेठेडेडे, टे वर्ग में रे को हमेशा वर्ण के नीचे ही लिखा जाता है। टे वर्ग में रे को हमेशा वर्ण के नीचे ही लिखा जाता है। आपने कभी ट्रक चलाया था? चलाया था साहब। कब चलाया था? जब हम ड्राइवर थे। तब एक गंदी आदत लगी, ड्रग्स का सेवन किया, और ड्रग्स का सेवन किया तो घर में रोजाना टे वर्ग में नीचे लिखा जाता है। तीनों नियम एक साथ बोल रहा हूँ। रे से पहले व्यंजन वर्ण है तो मध्य में, रे के बाद व्यंजन वर्ण है तो ऊपर, और टे वर्ग में नीचे लिखा जाता है। रे से पहले व्यंजन वर्ण है तो मध्य में, रे के बाद व्यंजन वर्ण है तो ऊपर, और टे वर्ग में नीचे लिखा जाता है। हिंदी की एक छोटी सी कहावत, हिंदी की एक सामान्य सी कहावत, और तीनों नियम एक साथ याद। क्या है? ध्यान दो। हिंदी में कहावत है, पैर पड़ा पूरा सिर चढ़ा अधूरा। पैर पड़ा पूरा सिर चढ़ा अधूरा। जो पैरों में पड़े हुए हैं वे तो पूरे हैं, जो सिर पर बैठा है वह अधूरा है। पैर पड़ा पूरा सिर चढ़ा अधूरा, पैर पड़ा पूरा सिर चढ़ा अधूरा। तो हम कह सकते हैं कि आदर है लिखने का एकमात्र तरीका कि वह हमेशा छत पर जाकर बैठता है। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार से आधार नहीं लिख सकते। ठीक है, आज तक आपने कभी भी कहीं भी किसी भी पुस्तक में किसी भी शब्द की शुरुआत आधे रे से नहीं देखी होगी। क्या कहा है? दोबारा बता देता हूँ। शब्द की शुरुआत आधे कैसे? शब्द की शुरुआत आधे से। क्या कभी किसी शब्द की शुरुआत आधे रे से देखी?
कि शुरू में ही छत पर बैठा था? अरे जब तक छत बनेगी नहीं बैठेगा कहाँ? तो किसी भी शब्द की शुरुआत कभी भी आधे रे से नहीं होती है। प्रश्न पूछा जाता है कि किस वर्ण से शब्द की शुरुआत नहीं होती है? आधार है, और आधार है ऑप्शन में नहीं है तो? आधार है ऑप्शन में नहीं है तो? आधार है ऑप्शन में नहीं है तो? उत्क्षिप्त वर्ण, अभी बताया था। आधे रे से शब्द की शुरुआत नहीं होती, याद रखते हैं। उत्क्षिप्त वर्ण से भी नहीं होती, ये भूल जाते हैं, याद रखना। तो 3 नियम मैंने आपको बताए। रे से पहले व्यंजन वर्ण तो मध्य में, रे के बाद व्यंजन वर्ण तो ऊपर, और टे वर्ग में नीचे लिखा जाता है। पैर पड़ा पूरा, पैर पड़ा पूरा। एक माता जी हैं, अपने छोटे से बच्चे को लेकर सब्जी मंडी जा रही हैं। बालक चलते चलते थक गया। माता जी क्या करेंगी? गोद में लेंगी। क्या करेंगी? गोद में। तो रे से पहले व्यंजन वर्ण है तो हमने भी मध्य में गोद में लिया, बाद में कंधे पर भी बैठाएंगे। तो रे के बाद व्यंजन वर्ण है तो हमने भी कंधे पर बैठाया। और जैसे ही सब्जी मंडी पहुंची, वह आवाज लग रही थी टमाटर 10 रुपए किलो। नीचे भटक दे, तो बेटा नीचे आ जा। माननीय गहलोत जी ने 300 रुपए किलो बेचे थे, बिके थे या नहीं? गहलोत जी ने 300 रुपए किलो, क्योंकि गहलोत जी सबसे एक ही बात कहते थे, टमाटर खाओ। और सब टमाटर खाने लगे, महंगे हो गए। बाद में पता लगा इनकी जीभ बल खाती है, ये कहते हैं कमा कर खाओ। यदि इन नेताओं की बात सीधे सीधे हमारे समझ में आ जाती तो क्या ये हमारे ऊपर राज कर पाते? कर पाते क्या? मोदी जी ने कहा अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी ने कहा अच्छे दिन आएंगे, सीएम से पीएम बन गए। इससे ज्यादा अच्छे दिन क्या आएंगे? अरे मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गए, इससे ज्यादा अच्छे दिन आ सकते हैं क्या? उन्होंने खुद के लिए कहा था। और हम आज तक बैंक अकाउंट खोलते हैं 15 लाख आए या नहीं, तो कौन क्या हो जाए पता नहीं, सब भजन लाल है, याद रखना है ना। सरकार भी ऐसे ही ढूंढ के ले जाएगी, पीछे से आ जाओ रे, है ना। आओ दोबारा। 3 नियम। रे से पहले व्यंजन वर्ण तो मध्य में, रे के बाद व्यंजन वर्ण तो ऊपर, टे वर्ग में नीचे, पैर पड़ा पूरा। तीनों नियम याद रहेंगे? कब तक? लिखो, नहीं तो अगली क्लास में ही साफ हेडिंग डालेंगे, रेफ या रे संबंधी नियम। रेफ या रे संबंधी नियम। हिंदी भी लिखाऊंगा, अभी लिख। हेडिंग डालेंगे रेफ या रे संबंधी नियम। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 लिखेंगे। यदि रे के बाद व्यंजन वर्ण आए तो, यदि रे के बाद व्यंजन वर्ण आए तो रे को, यदि रे के बाद व्यंजन वर्ण आए तो रे को उसी व्यंजन वर्ण के, रे को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखते हैं। यदि रे के बाद व्यंजन वर्ण आए तो रे को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखते हैं। अर्थात जिस व्यंजन वर्ण से पहले, अर्थात जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे का उच्चारण किया जाता है
अर्थात जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे का उच्चारण किया जाता है, रे को उसी व्यंजन वर्ण के रे को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। अर्थात जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे का उच्चारण किया जाता है, रे को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। जैसे कर्म, धर्म, वर्ण। जैसे कर्म, धर्म, वर्ण, दर्शक, स्वर्ग, अर्थात पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, बहिर्मंडल, आशीर्वाद आदि। बोर्ड से देखकर लिखने। खासकर पुनर्जन्म, हम न के ऊपर चढ़ा जाते हैं, हम न के ऊपर चढ़ाते हैं और 3 दिन बाद कहते हैं साहब पहले तो आपने ये लिखाया था, अब ये बता रहे हो। क्योंकि हिंदुस्तान में गलती हमेशा सामने वाले की होती है। पुनर्निर्माण, न के ऊपर मैं के ऊपर, हम क्या गलती करते हैं, न और न के ऊपर चढ़ जाते हैं, जबकि न के ऊपर मैं के ऊपर। बहिर्मंडल, मैं के ऊपर, हम मात्रा के ऊपर चढ़ जाते हैं। आशीर्वाद, वह के ऊपर। ठीक है। जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे का उच्चारण किया जाता है, जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे को बोला जाता है, उसी के सिर पर बैठाते हैं। ठीक। नियम नंबर 2। नियम नंबर 2, यदि रे से पहले व्यंजन वर्ण आता है तो, नियम नंबर 2, यदि रे से पहले व्यंजन वर्ण आता है तो रे से पहले व्यंजन वर्ण आता है तो रे को उसी व्यंजन वर्ण के, व्यंजन तो आता ही होता है? क्यों लिखेंगे पूरा? यदि रे से पहले व्यंजन वर्ण आए तो रे को उसी व्यंजन वर्ण के मध्य में लिखा जाता है। उसी व्यंजन वर्ण के मध्य में लिखा जाता है। यदि रे से पहले व्यंजन वर्ण आए तो रे को उसी व्यंजन वर्ण के मध्य में लिखा जाता है। जैसे प्रकाश, प्रभात, प्रेम, क्रम, भ्रम, भ्रष्ट, भ्राता आदि। प्रकाश, प्रभात, प्रेम, क्रम, भ्रम, भ्रष्ट, भ्राता आदि। नियम नंबर 3। नियम नंबर
3 लिखेंगे। नियम नंबर 3, टे वर्ग में टमाटर वाला टे, टे वर्ग में रे को हमेशा, टे वर्ग में रे को हमेशा वर्ण के नीचे लिखा जाता है। टे वर्ग में रे को हमेशा वर्ण के नीचे लिखा जाता है। जैसे राष्ट्र, टे वर्ग में रे को हमेशा वर्ण के नीचे लिखा जाता है। जैसे राष्ट्र, ट्रक, ड्राइवर, ड्रग्स, ड्रामा, सड्राग, सड्राग, सड्रस आदि। सड्राग, छैराग, सड्रस, छैरस आदि। ठीक है, तो 3 नियम। रे से पहले व्यंजन वर्ण तो मध्य में, रे के बाद व्यंजन वर्ण तो ऊपर, और टे वर्ग में नीचे। पैर पड़ा पूरा। इससे संबंधित प्रश्न कराऊंगा अगली क्लास में। ठीक है, आज इतना ही।